हेलो तो गाइस। साकिब भाई कह रहे हैं हेलो गाइस। तो भाई राम राम, क्या हाल है भाई। छुट्टी के मज़े लेते लेते तुम्हारा भाई चला ट्रिप पे, वो भी 3 दिन की ट्रिप। सोचा एक दिन की ट्रिप जाने से क्या ही मज़ा आएगा, तो घूमना है तो 3 दिन की ट्रिप घूमो, कम से कम 10-15 जगह एक्सप्लोर करो। एक जगह एक्सप्लोर करने में क्या ही रखा है मेरे भाई। तो आज हम और साकिब भाई 10 दिन की छुट्टी में 7 दिन लगातार पढ़ाई करने के बाद हम दोनों सोचे चलो पहाड़ घूम के आते हैं अलग अलग जगह के। तो हमने डिसाइड किया कि चलते हैं, तो हमने की ट्रिप बुक। साकिब भाई बिल्कुल तैयार हैं वाइट वाइट पहन के, और हम चले भाई बाबा की दया से ट्रिप पे। अब मुलाकात भाई तो 3 दिन बाद ही होगी, बाकी अपडेट देता रहूँगा, कोई दिक्कत ना है भाई। अभी तो जा रहे हैं ग्लोबस, वहाँ से पकड़ेंगे बस और निकल जाएंगे घूमने। बाकी लोग भी हैं जैसे कि यूवी भाई भी हैं साथ में, तो उनको ग्लोबस से ओ जाने मन। ट्रिप पे जाने के लिए पैसे की कमी, साकिब भाई ने डाला अपना एटीएम और निकाले पैसे ही पैसे। इंडिया में 180 के मिल जाएंगे हमें कम से कम, मे भी तो 4 दर्जन केले मिल जाएंगे, 4 से 5, और हमें यहाँ 180 में मिलता है सिर्फ 1 केजी केला, जो कि हमारे ट्रिप के लिए 2 दिन तो नहीं चल पाएगा, बट एक दिन के लिए हमारे लिए बहुत है। तो हमें ये केले पड़े 163 रुपये के, सिर्फ 5 केले हमें पड़े 163 के। तो ट्रिप के लिए हमें समझ में नहीं रहा हम क्या खाएं क्या पिएं, तो हमने ले लिया एक पानी का बोतल, 1 केजी केला। ताकि भाई ये टुपा टुप खाओगे, ये जो होता है ये कह रहे थे ना खाने के लिए टुपा टुप। अब इसको टुपा टुप चुपा चुप क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, बस इतना पता है कुछ तो बोलते हैं इसको। हम दोनों परेशान हुए खाएं क्या, खरीदें क्या, ले क्या जाएं, क्योंकि ट्रिप में खाना भी इंक्लूड है, क्योंकि वो हमें 2 टाइम खाना देगा, 3 टाइम। और बात रही खाने की, तो सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा खा लिया है, सुबह 6 बजे ही, तो हमें भूख नहीं लगेगी, बट ठीक है। हाँ, अंडे को देख के कुछ याद आया भाई, अपने इंडिया वाले दोस्त जो जिम जाते हैं, भाई देख 158 के हमें मिलते हैं सिर्फ 10 अंडे, 10। सोच रहा है भाई कितना महंगा पड़ता है जिम जाना हमें, बहुत महंगा पड़ता है भाई, बहुत महंगा। फाट जाती है क्या नहीं बताऊँगा, बट इतना जान ले फाट जाती है। और ये देखो भाई दारू ही दारू पानी के साथ, बाकी क्या ही कर सकते हैं, हमें पानी से काम चलाना है, दारू तो हम पीते नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकते भाई। सेब देख रहा है भाई 200 रुपये किलो, 178 रुपये किलो देख रहा है भाई सेब। 220 का ये है, 178 का वो है लाल वाला, और हरे वाले ये देख भाई 320 के। क्या है भाई ये, इससे अच्छा तो इंडिया में सोना ही खरीद लूँ, सेब खरीदने के चक्कर में पड़ जाऊँ तो। बाकी भाई ग्लोबल शॉपिंग करने के बाद हम कर रहे थे इंतज़ार किसका, इसका। ये सूझेगा सूझेगा एक दिन सूझेगा। इस भाई की आदत सही नहीं है, एक दिन ये सूझेंगे सूझेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें कराया 1 घंटे इंतजार। समझ में नहीं आता, जिस आदमी को इंतजार करने की बिल्कुल आदत नहीं, उसे घंटों घंटों लोग इंतजार करा देते हैं। पता नहीं ये भगवान पेशेंस लेवल का इम्तिहान ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, बट ठीक है कोई ना, यही तो जीवन का क्या कहते हैं उसे, सार है, जीवन का सार है, ऐसे ही चलता है जीवन। Left of the ancient the Karakhanids. Understand? The oldest Karakhanids. बहुत बहुत ऊंचा है भाई, कम से कम 20 फुट के ऊपर ही है ये, मैक्सिमम 30 फुट के आसपास होगा जितना नीचे जाना है हमें। साकी भाई की फटी पड़ी है, देख रहे हो, 100 किलो का आदमी उतरने में उसकी फट रही है, अब क्या मैं फट रही 70 किलो भाई? का आदमी ऐसे ऐसे उतर जाऊंगा। नहीं भाई, बात वो है ही है।
बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है? पढ़ नहीं, बात सीधी है। सीधी है भाई, सीधे सीधी ऊपर भाई, अल्लाह अकबर, चलो नीचे सीधा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाई नाम अमन है, बट थोड़ा मोड़ा क्या रहता है, साथ में रहने से ना अपने को भी थोड़ा मोड़ा कलमा लमा आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर की बात है, घर में रहे तो ही सही है, बाहर ना जाए, वरना शादी की जगह मुझे निकाह करना पड़ जाएगा। दहेज नहीं मिलेगा, पहली बार दहेज देना पड़ जाएगा। काफी नीचे है भाई। यहाँ पे बेसिकली जो अभी हम ये कुतुब मीनार टाइप में है जो घूमे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लो पुराना जो खुदाई होती है उसके बारे में है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास है, तो सारी चीज़ें छुप गई हैं, तो सही तरीके से दिख नहीं रही हैं, बट कहीं कहीं पे लेबल है, जैसे यहाँ पे देख लो आर्कियोलॉजिकल जो खुदाई होती है वही है कि पुरानी चीज़ इन्होंने खोदी है, बिल्डिंगें हैं, कुएँ हैं, ईंट हैं, कि कैसे ये बना हुआ है, फिर इसे पूरी तरीके से दर्शाया गया हुआ है। और कुछ खास चीज़ यहाँ पे है नहीं। हम 170 रुपीज़ दिए हैं इस कुतुब मीनार को चढ़ने के लिए और इस छोटी सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और काफ़ी अच्छी जगह है देखा जाए तो। यहाँ के लोकल्स गाना गा रहे हैं, कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है इनका, और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में प्रोग्राम। हाँ, बना डाल रहे हैं। तो अभी हमने जैसे कि पीछे कुतुब मीनार देखा, तो अब हमें ये इस ऑन नहीं छोटे है से क्या? पार्क में ऑन है, छोटे से पार्क में हमें छोटा सा दिखेगा वो क्या नाम है, मकबरा। जैसे हमें हुमायूं, बाबर, अकबर का दिखता हाँ। है, तो वैसे ये किसी प्रकार का एक मकबरा है। मकबरा का मतलब समझ ही रहे होगे, जहाँ दफनाया जाता है। तो अभी हम ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मकबरा। लाइक म्यूजियम। भाई कुछ भी कह लो, व्यू काफ़ी कैड़ा है, कैड़ा भाई कैड़ा इधर कह इधर दे का भाई व्यू व्यू। जो है ना तगड़ा दिख रहा भाई है। तगड़ा व्यू है भाई, पहाड़ वहाड़, पैसा वसूल है भाई। वो एक आध दिन की ट्रिप में मजा ना आता, 3-4 दिन घूमो, एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ 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 म्यूजियम। मुस्लिम, म्यूजियम। पता नहीं क्या लिखा है यार। ये आ गया ऐसा भैया, है आ गया। कि तो ये है पत्थर जी, म्यूजियम मकबरा। अच्छा, भाई कौन सा म्यूजियम है? ये तो पत्थर हम लोग भी बना रखे आप इस हैं। पत्थर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे ये वो जो हमारे कॉलेज के आगे बहती है वहां से उठा कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये उस कॉलेज वो जो के नदियों सामने में से लेके बहती आए हुई है ना हैं। पत्थर। ये रहा पहला, और दूसरा जो कि भी हम गए नहीं है, भैया गए हैं इसमें, तो अभी हम भी देख लेते हैं। भाई तुम व्यू एंजॉय करो, व्यू कैड़ा है, बिल्कुल कैड़ा। इधर इधर सही आएगी यार फोटो। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये एक टाइप का मकबरा ही है, बट कुछ भी नहीं है इसमें यार, कुछ भी नहीं है, नथिंग टू सी हियर, लाइक नो वॉल्स। ये जानते हो क्या है? हाँ हाँ ये मुझे लग रहा है कि नमाज खाना है हाँ, ना। मुझे लगा मकबरा होगा, बट ये ये नमाज ये खाना है। नमाज खाना, ये और साइड में तो म्यूजियम है। साइड में म्यूजियम है, ये नमाज खाना है। बाहर निकलते हैं, कैड़े कैड़े लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और कैड़ी कैड़ी जगह है, ये जैसे यहाँ के लोकल्स चीता हैं। ही कहते हैं। तो जैसे कि मकबरा तुमने पीछे देखा ही होगा, वो वाला जिससे मकबरा नहीं था, वो लाइक नमाज खाना था, और कुछ म्यूजियम। पत्थर रखे हुए थे। बट अब सेकंड पॉइंट है अपना ये म्यूजियम। अब म्यूजियम में क्या रखा होगा? वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है बट उसमें कुछ भी खास नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बस एज लाइक एक बिल्डिंग खड़ी, मस्जिद। अंदर पत्थर रखे हुए हैं, मस्जिद बोल सकते हैं उसको, या फिर नमाज पढ़ने की जगह बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम देख रहे हैं ये म्यूज़ियम, जो कि अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ भी वही है, कुछ आर्कियोलॉजिकल पत्थर रखे हुए हैं, और ये लाइक देखो पुराने टाइप के जूते, वो भी लकड़ी के जूते हैं जो पहले के लोग पहनते थे खाने के लिए। ये बॉल्स और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, देखिए लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, वी लार्ज कप्स, बोलेप्स, स्मॉल मोटर, और ये रही चीज़ें, ये रहा ओखली। ओखली देखो भाई, ओखली, पत्थरें चीज़ें रखी हुई हैं। और अभी भैया इसमें हैं, भैया आप क्या देख रहे हैं इसमें? इंडियन लग रही है। और भैया ये तो इंडियन है, ये पंजाबी चीज़ यहाँ कैसे आ गई? कोई नहीं, सिख साहब आए होंगे घूमने, तो यहाँ पे हो गई होंगी चीज़ें डिप्लॉय। और ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, अब आई थिंक ये सिक्के हैं, क्या हैं, मुद्राएं हैं, स्पेसिफिक इसके बारे में कहीं लिखा नहीं है कुछ कि ये मुद्रा है कि नहीं है। ये देखो भाई, सोवेटेड कॉइन, ईयर ऑफ द इश्यूड 1925 जी। मटेरियल। और ये रहे हाथी घोड़े बने हुए हैं लकड़ियों के,
ये बॉल जैसे कि ये देखो अपने यहाँ जैसे वो रखे जाते हैं गेहूँ चावल वगैरह वगैरह, उसके लिए जो होता है टप नुमा ये है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये देखने को मिलेगी, तुम्हें जैसे लग रहा है इसमें आग चल रही है, बट नहीं, इसमें लकड़ी जल नहीं जल रही, इसमें लाइट चल रही है जो कि आग की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। साकी भाई क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? ये कहना ये चाहता हूँ कि ये काफ़ी पुराना केरेमिक है, द फ्रेगमेंट ऑफ कप। आओ दूसरी तरफ और भी कुछ है, देखते हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा रहेगा, कई पार्ट में डिवाइड रहेगा। सेकंड चीज़ें हमें यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, बॉल देखने को मिलती है, कुछ मटके हैं वो देखने को मिलते हैं, और कुछ कॉइन्स जो हमने पहली बार देखी थी। Clay in the 10th and 12th century. कुछ चीज़ें तो This इंडिया is जैसी the लग रही हैं clay अगर of देखी जाए तो। 10th and 12th centuries before. 10 सेंचुरीज बिफोर की चीज़ें हैं, काफ़ी देखने को मिल सकती हैं। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया से कोरिलेट करती हैं, यहाँ की नहीं लग रही हैं। यानी कि हमारी ओरिजिन जो हुई है इंडिया में, वहाँ से लोग आए हुए थे और यहाँ पे चीज़ें बिखेर के चले गए हैं। हंडा देख रहे भाई, हंडा सब सेम पुरानी टाइप की चीज़ें हैं, और बेसिकली बोला जाए तो हमें ये कह सकते हैं कि ये इंडिया की तरह ही सारी चीज़ें हैं 99%। तो हम पहुंच गए अपनी सेकंड लोकेशन पे। पहले हमने देख लिया था वो कुतुब मीनार टाइप का जो भी था, अब हम देखने आए हैं ब्रुकलिन ब्रिज। इसे कहते हैं ब्रुकलिन ब्रिज। ये छोटी सी नदी है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे स्टेडियम है। ये रहा, यहाँ पे स्टेडियम में दिख रहा होगा। ये पहाड़ों के बीच में ब्रुकलिन ब्रिज है, ये पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। ये नदी है जो चारों तरफ से इस स्टेडियम को घेरती है आगे जाके। और युवराज भाई सब सीधे गिर रहे थे, मतलब जा रहे थे, कह रहे थे जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, बट हमने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमें रोड का सहारा लेना है, ना कि किसी और चीज़ का। तो अभी फिलहाल हम हरिओम रोड की तरफ से जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट नीचे जाएंगे तो यहाँ से तो नीचे जाएंगे, उसके बाद वहाँ सीधे ऊपर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम रोड का सहारा लेंगे, सीधे रोड पकड़ेंगे। ये सामने यहाँ से रोड है, जो कि वो रोड सीधे यहाँ से होते हुए यहाँ से नीचे उस ब्रिज के पास जाएगा। तो भाई हम ठहरे उत्तर प्रदेश के, खास करके पूर्वांचल, तो अपने लिए गमछा जो है वो धूप से बचने के लिए वरदान है। भाई घूमने आओ तो शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गमछा वमछा में लपेट लिया करो, वरना मार देगी धूप, बन जाओगे बानर, ठीक है। वो कहावत सुनी होगी, गांड फटे तो फटे नवाबी ना घटे। तो अभी हम वही कर रहे हैं। वहाँ हम ऊपर से आए हैं उतरते हुए। ये काफ़ी ही डर भरा मंजर है। ब्रुकलिन ब्रिज, ब्रुकलिन का मतलब है ब्रोक, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ब्रिज जो है वो ब्रोक हो रखा है, यानी कि टूट चुका है, जजर बजर हो रखा है। और ये नदियाँ पता नहीं कितने ही रशियन इसमें मार के तैरा दिए गए होंगे ड्यूरिंग द वार। और लौंडे यहाँ देखो मछली पकड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम ब्रात। और ये ब्रिज काफ़ी ही डरावना भरा है, मेरी थोड़ी थोड़ी फट रही है, बट वही है, जहाँ कोई नहीं वहाँ ठाकुर। तो भाई रशिया के किर्गिस्तान के ब्रिज पे नाम लिखा है अमन ठाकुर, ठीक है। अब ये अपना हो गया, अपना, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख दिया अमन ठाकुर, कोई आ नहीं सकता गलती से इस ब्रिज पे। मेरा है, मेरे बाप का है, ठीक है। दादा का भी यही ब्रिज था मेरे। तो हमारा जो फर्स्ट लोकेशन था वो हमारा कुतुब मीनार टाइप में कुछ था। सेकंड लोकेशन जो था वो ब्रुकलिन ब्रिज था। थर्ड लोकेशन है हमारा वोमेंस हैप्पीनेस स्टोन, जहाँ पे प्रेग्नेंट वोमेन आती हैं वर्शिप करने के लिए। तो ये जो है कुछ इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। वैसे मैं तो मैन हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वर्शिप करने की। तो ये वोमेन के लिए है, वोमेंस हैप्पीनेस स्टोन, क्योंकि मैन जो होता है वो सपोर्ट करता है, ठीक है, अंदर से। साकी भाई करेंगे अंदर से। तो ये पहाड़ का नज़ारा कुछ काफ़ी ही बेहतरीन है देखा जाए तो।
और काफ़ी अच्छी जगह है। खास करके इसका जो नाम है ओमेन हैप्पीनेस स्टोन, वो भी इस तरीके से बिलोंग करता है। हमारी मासूद का यहाँ खड़ी है, खास करके ओमेन जो है, देखो ये सारी ओमेन है। अरे ये मैन आया है ओमेन के सपोर्ट करने भाई, हमारे बड़े भाई साहब 50 ईयर के। ये कह रहे हैं मैं मैन हूँ और ओमेन को अंदर से सपोर्ट करता हूँ, ये बाहर से सपोर्ट नहीं करता। इनके लिए 2 लाइन नहीं कहनी, 3 लाइन कहनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और फिर क्या कहना चाहते हैं आप, ओमेन को सपोर्ट करते हैं? किसको? ओमेन को। ओमेन 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 कौन है? ओमेन ओमेन स्टोन, गर्ल्स हैप्पीनेस ओमेन स्टोन। ओमेन तो नहीं है, मैन ओमेन जो भी है, तो जो भी है वो मैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए ओमेन। चलते हैं यार, तो ये है हमारा ओमेन बस रहने दे भाई, हैप्पीनेस। ज़्यादा मत सपोर्ट कर। सपोर्ट मैं कर रहा हूँ भाई ओमेन, अपने ग्रुप की लड़कियों को सपोर्ट करता हूँ। आओ यहाँ देखो, ओमेन स्टोन है ये तुम्हारे लिए, खास करके ओमेन हैप्पीनेस स्टोन हमारे ग्रुप की जितनी लड़कियाँ सबके लिए। तो भाई आज हमने कवर किए हैं करीबन 4 जगह ना। पहला वो गुम्बद वाली जगह, दूसरा ब्रुकलिन ब्रिज, तीसरा ओमेन हैप्पीनेस रॉक और चौथा हम सैलाचिलिक में आए हुए हैं। अभी फ़िलहाल हम स्टे करेंगे। ये हमारा स्टे रूम है, ये हमारी मासूद का, और ये रहा व्यू स्टे का। काफ़ी ही शानदार व्यू है भाई, पहाड़ों के बीच में। अभी हम रुकेंगे पूरी रात, हम खाना बनाएंगे, खाएंगे, बॉन फायर करेंगे, आराम करेंगे। भाई कुछ भी कह लो नदी में नहाने का ना मज़ा ही अलग होता है। थोड़ा गला बैठ गया है, सुरसुरार है, बट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो नहाने में तो मज़ा आ गया भाई। नदी में कुछ नहीं टक्कर है भाई। पहाड़ों की वादियों में आओ, नहाओ, घूमो, टहलो, अगर तुम्हारे पास पैसे खर्च करने की क्षमता है तो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं फिर भी वो खर्च करना नहीं चाहते, ना ही वो घूमना चाहते हैं, ना ही खर्च करना चाहते हैं। बट भाई मैं तो घूम लेता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है।